जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत मनसूख करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। CPI-M के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत पर पार्लिमानी कार्रवाई और इक़दार को पामाल करने का इल्जाम आयद किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान अबी डाट ने लोकसभा सेक्रेटरीट की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ का असर नौ जायजा लेने की सख्त जरूरत है। स्पीड से लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया। इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरी ये बात है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है जिसके तहत ये सब हो रहा है, इसको रिव्यू करने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो हमने जो है पार्टी का स्टैंड इस पे बिल्कुल क्लियर है। हम जो है हमेशा उन चीज़ों की हिमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे जो डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। 75 साल लगे हमें राग अलापने में कि हमें आज़ादी मिली, हमें जमहूरियत मिली भी। फख्र है हमें जमहूरियत का, जमहूरी ढांचा मिला, सांचा मिला, कानून मिला, आईन मिला। लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं था, इमरजेंसी में भी नहीं, जब मैं जेल में भी था, कि कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि पार्लियामेंट को ही बेमुरव्वत पार्लियामेंट को ही पायमाल किया जाए। ये एक शख्स का सवाल नहीं, ये पार्लियामानी वैल्यूज का सवाल है, प्रोसीजर्स का सवाल है, पार्लियामेंट का कंडक्ट का सवाल है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी हुई है। अभी इनके पास शायद कई लीगल रेमेडीज बाकी थी और कोर्सेज बाकी थे जो वो ले सकते थे। दे शुड हैव वेटेड फॉर इट प्रोबेबली। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है हमारी इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो है अब जब आप लाठी की बुनियाद पे कोई चीज करते हैं, जब आप जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे कोई चीज करते हैं, मैं समझता हूं कि उसकी रिएक्शन ठीक नहीं होती है। इससे जो है बगावतें जन्म लेती है, इससे जो है क्राइम बढ़ता है। मैं समझता हूं कि नाइंसाफी जो ये हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें इस मुल्क को आगे लेना है, फिर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, फिर हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए, फिर हमें इंस्टीट्यूशंस को जो है मजबूत करना चाहिए। उसके साथ साथ आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, आईन को अपहोल्ड करना है और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के नेता सिर्फ झूठ बोलते और हमेशा उन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा भारत की इंटरनेशनल फोरम में बेइज्जती की है। आज जो वर्डिक्ट उनके खिलाफ आई है, इसका खैर मकदम और वेलकम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ये अपील करती है कि और भी जो पॉलिटिशियन है जो बार बार देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के आईन के खिलाफ बोलते हैं, देश के पार्लियामेंट के खिलाफ बोलते हैं, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर रामदास अठावले ने जम्मू में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आम लोगों की फलाह के लिए स्कीमें नाफिज की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पसमानदा तबकात को तहफुजात दिए गए। जम्मू कश्मीर में 26,32,000 जन धन अकाउंट्स खोले गए। अठावले के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुद्रा योजना से 13,84,000 लोग मुस्तफीद हुए। मरकजी वजीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 12,25,000 लोगों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों में 13,800 लोगों को मकान मिले हैं और शहरी इलाकों में 20,000 से ज्यादा लोगों को घर दिए जा चुके हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद हालात में बेहतरी आई है। तो लगातार 9 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में बहुत सारी योजनाएं लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देकर सभी जाति के, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, तो ये जो टोटल आरक्षण है, टोटल आरक्षण 49.5% मिलता है। और बहुत सारे दिनों से एक मांग थी कि दलित, आदिवासी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज है उनको आरक्षण का फायदा मिलता नहीं है, इसीलिए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 7 साल पहले
माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जो कास्ट SC ST OBC में आती नहीं, उन सब लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो या कोई भी हो, जो रिजर्व कैटेगरी में जो कास्ट आती नहीं है, वो सबको 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय हुआ और सवर्ण समाज के जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर जिनका ईयरली इनकम है, ऐसे फैमिली को उसका फायदा होता है।